मुसलमानों को लेकर इन दिनों जिस तरह से लगातार उनके खिलाफ शासन प्रशासन और कार्रवाई हो रही है दोस्तों, सवालों के घेरे में है। अगर आपकी सरकार भाजपा सरकार है तो निष्पक्ष तमाम जो देश की जनता है वो आपके ही राजा समझती है और आपके ही दायरे में आती है। लेकिन एक पक्ष से अगर सरकार ही दुश्मनी कर ले तो ये सोचिए उस जनता का, उस पक्ष का क्या होगा जब सरकार ही उसके पीछे नहा धोकर पड़ जाए, ना उसे पढ़ने दे, ना उसका व्यापार चलाए, ना उसको घर में रहने दे और ना ही उनके बच्चों को मदरसे में पढ़ने दे। तब सोचिए इस देश में कितनी बड़ी विडंबना है कि एक पक्ष को बिल्कुल पढ़ने नहीं दिया जाता और दूसरे पक्ष को ये बताया जाता है कि इनके लिए खतरा है। और ऐसे में अब सवाल उठता है कि जिस तरह से यूपी के अंदर तमाम स्कूल मदरसे बंद किए गए, बुलडोजर चलाए गए, उसके बाद जब आवाज उठी तो इस बुलडोजर को बंद किया गया, लेकिन 7,000 से भी ज्यादा मदरसे और स्कूलों पर बुलडोजर चला। आपको बता दें 7,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया, कई लाख बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। वहीं बताया जाता है कि मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है और इनकी चूड़ी टाइट होना बेहद जरूरी है। इसलिए अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने मदरसों को निशाना बनाया है। हिंदुओं के स्कूलों को तो बंद कर दिया, लेकिन अब उनकी नजर मदरसों पर पड़ गई है, क्योंकि मदरसों में मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं और स्कूलों में जो सरकारी स्कूल थे वहां पर एसटी एससी ओबीसी के गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते थे। पहले स्कूलों को मर्ज किया गया और अब मदरसों पर बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी है, क्योंकि दलितों के बाद मुसलमानों का ही नंबर आता है और मुसलमान जो है ज्यादातर जो शिक्षाएं हैं बड़ी ही सस्ती होती हैं। मदरसे में शिक्षा के साथ साथ उनका सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं और बच्चों को कुछ तरह तरह की लैंग्वेज भी सीखने का मौका मिलता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, मैथ हो, साइंस हो, तमाम तरह की भाषाएं सीखने। लेकिन सरकार ये चाहती है कि अब मदरसों को भी निशाना बना करके, इनकी गलतफहमी है कि मदरसों में जो कुछ चलता है वो सरकार के खिलाफ चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला है। ऐसा ही कुछ मामला सरकार की तरफ से और सरकार के भेजे हुए नुमाइंदा अधिकारी पहुंचते हैं मदरसे में छोटे बच्चों के सामने पिस्टल लहराते हुए। क्या समझते हैं वो छोटे मासूम बच्चों के सामने क्या गलत असर पड़ेगा? मुसलमानों के बच्चों में दिल में दहशत बैठाने के लिए ये अधिकारी खुले में पिस्टल लहरा रहा है, बेटियों के सामने धौंस जमा रहा है, छोटे बच्चे मासूम बच्चों के साथ उल्टी सीधी बात कर रहा है। मैं पूरी खबर आपको बताऊंगी दोस्तों। मुस्लिम स्पेस की खबर है कि मदरसे के निरीक्षण की आड़ में पिस्टल लेकर डराने गया अफसर, यानी कि अफसर जो हैं वो भी इस तरह से मानसिकता से भर गए हैं जो जहर तमाम मंचों से छोटे छोटे समुदाय बनाकर, चाहे वो कोई भी संघ हो, बजरंग दल हो, वीएचपी हो, हिंदू युवा वाहिनी हो, तमाम तरह के छोटे छोटे जो दल हैं वो केवल और केवल मुसलमानों को बुरा बोलने के लिए ही हैं। और इन दलों का असर ये है कि आज 80% जो हिंदू है वो इनकी बातों में फंसा पड़ा है और जो मेन मुद्दे हैं उनसे पीछे है। ये अफसर उस तानाशाही का एक जीता जागता सबूत है जो छोटे बच्चों के मदरसे में पिस्टल लेकर घुस जाता है निरीक्षण करने के लिए। वहां क्या आरडीएक्स बन रहा था, मिसाइल लॉन्च हो रही थी, क्या हो रहा था जो ये मदरसे में पिस्टल लेकर घुस गया? दोस्तों सुनिए, बाराबंकी में मदरसे की जांच पड़ताल के दौरान पिस्टल लहराने और महिला टीचर के साथ छात्राओं के वीडियो बनाकर वायरल करने वाले अफसर के खिलाफ 1 महीने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में शिकायती ने सोमवार को प्रशासन के सामने कई सबूत भी पेश किए, लेकिन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा के खिलाफ शासन को हलफनामा और पुख्ता सबूत भी दिए गए। अपने हलफनामे के साथ मंसूरी ने ऐसे दस्तावेज और फोटोज भी भेजे जो कथित अनियमितताओं और अफसर के अनुचित आचरण की पुष्टि करते हैं। मंसूरी इस मामले में शिकायती हैं। मंसूरी ने कहा कि संजय मिश्रा पर लगे इल्जाम मामूली नहीं बल्कि कानून, शासकीय मूल, मर्यादा और मानवाधिकार का उल्लंघन है।
दोस्तों कहने का ये मतलब है जिन्होंने सारे सबूत भी दिए हैं, और ये कोई मतलब छोटे मोटे अधिकारी ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा के खिलाफ शासन को हलफनामा और पुख्ता सबूत भी दिए गए हैं, लेकिन 1 महीना हो गया और अभी तक उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि वो खुले में हथियार लहरा रहा था। छात्राओं के जो पर्दानशीन बेटियां हैं उनका उसने वीडियो बनाया, वहां पर छात्राओं को धमकाया, वहां की महिला टीचर के साथ अभद्र दागी, और इसकी पूरी सबूत के साथ भी कार्रवाई की मांग उठी। मंसूरी ने दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मदरसे पर कार्रवाई हुई है। किसी और जगह होती तो एक बार सोचते भी सरकार, लेकिन मदरसों पर होने वाली कार्रवाई या वहां पर जो कुछ भी कोई अभद्रता करे, कोई गाली दे, कोई मुसलमानों को धर्म सूचक गालियां दे, उनकी बेटियां को नकाब और बुरके पर कोई कुछ बुरा कह के जाए, उनको आतंकवादी जिहादी किया जाए, लेकिन ये सब एक आम बात हो गई है और इनके खिलाफ कोई अमर्यादाई टिप्पणी नहीं, कोई हेट स्पीच का मामला बनता भी नहीं। लेकिन इनके काम, इनके कारनामे इतने गंदे हैं कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन सोया हुआ है। यहीं अगर कोई एक मुसलमान देख भी लेता किसी को इस नज़र से, ऐसी कोई वीडियो बना दिया होता, तो अब तक कानून के शिकंजे में होता। नमस्कार।